इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि नेशनल डेटाबेस फॉर ऑर्गेनाइजेशन वर्कर का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और उनका कार्ड कैसे बनेगा। मैं आप लोग को लाइव स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करके दिखाने वाला हूँ। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। सबसे पहले आपको ई श्रम का जो वेबसाइट है, आपको इस वेबसाइट पे चले आना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको सबसे पहले होम पेज पे कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ई श्रम का जो कार्ड है वो सेल्फ रजिस्ट्रेशन के भी माध्यम से बनेगा और CSC के भी माध्यम से बनेगा। तो हम लोग जानेंगे कि CSC के माध्यम से हम लोग को बनाना है। CSC के माध्यम से बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन थ्राउट CSC का एक ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ नीचे पे भी एक मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन थ्राउट CSC डिजिटल सेवा। तो चलिए हम यहाँ इस पे कनेक्ट क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड यानी कि जो कि CSC ID पासवर्ड है वो आपको भर लेना है और कैप्चा भर के यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना ID पासवर्ड भर लिए, अब यहाँ साइन इन पे क्लिक कर देते हैं। CSC कनेक्ट हो जाने के बाद डैशबोर्ड कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका कितना कार्ड जनरेट हुआ है वो यहाँ पे शो करेगा। अभी यहाँ पे 0 है। पेंडिंग और रजिस्ट्रेशन 1 डे यहाँ 0 है और यहाँ रजिस्ट्रेशन इन प्रोसेस में कितना है वो यहाँ देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे एक डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा और उसके नीचे UW का यहाँ रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा और आपको यहाँ राइट साइड में यहाँ पे जैसे प्रोफाइल मिल जाएगा, आपको इस पे क्लिक कर लेना है। प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे CSC VLE लिखा हुआ आएगा, नाम जो है वो नाम आ जाएगा और जो CSC ID है वो भी शो कर जाएगा और आपका जो ईमेल ID है CSC के साथ जो रजिस्टर है वो यहाँ पे आ जाएगा और आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट का यहाँ पे कोड आ जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए चलिए हम यहाँ पे रजिस्टर न्यू UW का एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आधार लिंक मोबाइल नंबर। अब सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर भर लेना है। यहाँ जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं आधार लिंक मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक रहना। अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है फिर भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कैप्चा है उस कैप्चा को यहाँ पे भर लेना है और यहाँ पे यस नो है तो आपको यहाँ पे नो पे ही रहने देना है। हम यहाँ मोबाइल नंबर और कैप्चा भर लिए, चलिए अब सेंड OTP पे क्लिक कर देते हैं। ई श्रम की तरफ से एक OTP जाएगा, आपको उस OTP को भर लेना है और फिर यहाँ वैलिडेट पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आधार KYC का ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ पे आपको आधार नंबर भर लेना है और फिर आपको KYC करने के लिए यहाँ फिंगरप्रिंट, आइरिस और OTP का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आधार कार्ड में अगर मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो यहाँ OTP कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ फिंगरप्रिंट डिवाइस की मदद से यहाँ पे KYC करेंगे। हम यहाँ आधार नंबर भर लिए हैं और यहाँ चलिए कैप्चर फिंगरप्रिंट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही कैप्चर फिंगरप्रिंट पे क्लिक करोगे तो फिंगरप्रिंट का जो है वो लाइट जल जाएगा और जैसे आप फिंगर देने के बाद इस तरह से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कैप्चर सक्सेसफुली हो गया है। तो चलिए अब हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेते हैं। ओके पे क्लिक कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आधार का पूरा डेटा आ जाएगा। आपका आधार में जिस तरह से रजिस्टर है, आपका जो भी एड्रेस दिया हुआ है पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा और आपको यहाँ पे लास्ट में ये भी आ जाएगा कि आपका आधार किस बैंक से लिंक है। तो मेरा जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं एयरटेल पेमेंट बैंक से लिंक है और यहाँ पे वो अभी एक्टिव है और यहाँ पे पूरा आधार कार्ड का डेटा ही आ जाता है। आधार कार्ड में जिस तरह से है उस तरह ही आ जाता है। अब आपको यहाँ पे आई एग्री का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे टिक कर लेना है और यहाँ कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे 10% कंप्लीट हो गया है। अब फिर यहाँ पे आगे देखना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गया है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे मोबाइल नंबर पहले जो OTP द्वारा वेरीफाई किए हैं वही यहाँ पे मोबाइल नंबर रहेगा और अगर आप दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ दे सकते हैं। इमरजेंसी मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब यहाँ पे ईमेल ID आ गया है, मैरिटल स्टेटस आ गया है, फादर नेम है, सोशल कैटेगरी है, ब्लड ग्रुप है, फिर यहाँ डिफरेंटली वेल्ड है, यहाँ पे आपको नो ही रहने देना है। इसे भी हम फटाफट यहाँ पे भर लेते हैं। यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स भी दिया हुआ है, अगर इसे आप भरना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है और अगर नहीं भरना चाहते तो नो पे रहने देना है। तो चलिए हम यहाँ भरना चाहते हैं, हम यहाँ यस पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही यस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ नॉमिनी का जो नाम है, उसका जो जेंडर है, रिलेशन टाइप जो है वो भर लेना है, उनका डेट ऑफ बर्थ भर लेना है और यहाँ पे सोशल कैटेगरी अगर आप OBC चुनते हैं या SC ST जो भी चुनते हैं तो उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है और अगर सिर्फ जनरल पे यहाँ अगर रखते हैं तो यहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो चलिए हम यहाँ OBC हैं तो OBC सेलेक्ट कर लेते हैं और बिना सर्टिफिकेट के इसे हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ये कंटिन्यू होता है या नहीं होता है ये भी देखते हैं। तो हम यहाँ पूरा डिटेल्स भर लिए हैं और सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किए हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हम यहाँ अपलोड नहीं किए हैं और अब हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। ये बिना सर्टिफिकेट के आगे हो गया है। अब यहाँ पे एड्रेस पे मांगा जा रहा है, रेसिडेंशियल एड्रेस। तो चलिए हम यहाँ पे होम स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैं झारखंड से हूँ तो यहाँ झारखंड सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपको अपना पूरा करंट एड्रेस है वो भर लेना है। आपका स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, स्टेट को और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और सब डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, पिन कोड भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टेइंग एट करंट लोकेशन।
तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे है 1 ईयर, 1 से 2 साल, 2 से 3 साल तक, यानी कि आप कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे मोर देन 25 ईयर्स इस पर क्लिक कर देते हैं। और अगर आप परमानेंट एड्रेस यही रखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो टिक है वो रहने देना है। और अगर आप परमानेंट एड्रेस को अगर दूसरा भरना चाहते हैं तो आपको इस पर अनटिक कर लेना है और फिर से आपको परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको भर लेना है। तो चलिए मैं यहीं पे रहने देता हूँ। तो चलिए इसे हमें टिक कर लेते हैं और फिर यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आ गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपका या जिसका भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका जो भी है, अगर पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा है या प्राइमरी है या सेकेंडरी है, जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ ग्रेजुएट पे सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर अगर आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट अगर है तो यहाँ पे भर लेना है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे अपलोड नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ मंथली इनकम से आपको मंथली इनकम कितना होता है वो आपको यहाँ पे भर लेना है। ऐसा कि है 10,000 से कम है, 10,000 से अधिक है या जो भी जितना है, जितना मंथली होता है वो भर लेना है। तो चलिए हम यहाँ 10,000 से कम रहने देते हैं और फिर यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे ऑक्यूपेशन एंड स्किल आ गया है। अब आपको यहाँ पे जो भी ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पे भर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं FARME फार्मर भर लेते हैं। यहाँ पे नहीं आ रहा है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो सर्च इजी। चलिए हम यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर भर ले रहे हैं, देखते हैं ये होता है क्या नहीं होता है। कंप्यूटर, ये यहाँ ऑटो सर्च है लेकिन नहीं आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ है ये आई बटन है, यहाँ पे चलिए क्लिक करते हैं। यहाँ पे आ गया क्लिक टू व्यू NCO कोड, और यहाँ पे NCO कोड होगा जिस तरह से MSME में होता है उसी तरह शायद ये होगा। तो चलिए हम यहाँ पे कोड लिस्ट पे क्लिक कर लेते हैं। ये नया पेज हमारा ओपन हो गया है। अब यहाँ पे NCO कोड आ गया है। अब यहाँ पे बहुत सारा NCO कोड आ गया है। आपका जो भी है, आप जिसका भी अप्लाई कर रहे हैं आपको देख लेना है और वहीं पे भर देना है। तो यहाँ CSC VLE के लिए यहाँ एक ऑप्शन है, एक कोड है 7422, ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंस्टॉलर सर्विसेज नेटवर्किंग एंड सर्विलांस वर्कर ETC। तो चलिए हम यहाँ पे 7422 ये यहाँ पे डालते हैं, देखते हैं ये होता है क्या नहीं। 7422 अभी यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं ले रहा है। तो चलिए हम इसे ही पूरा कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिए, ये यहाँ सेलेक्ट कर लिए और यहाँ Ctrl+C दबा के कॉपी हो गया। अब यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अब यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं या तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं या लिख भी सकते हैं। तो यहाँ आपको लिखना है इन्फॉर्मेशन INFORMA, ये आ गया यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंस्टॉलर्स एंड सर्विसर्स नेटवर्किंग एंड सर्वेलांस वर्कर ETC। तो इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पूछा जा रहा है आप कितने साल से काम कर रहे हैं। तो आप जितने भी साल से काम कर रहे हैं वो भर लेना। तो चलिए हम यहाँ पे 3 सेलेक्ट कर लिए हैं और ये सब यहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है इसलिए भरना जरूरी नहीं है। चलिए अब हम यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स आ गया है। आपको यहाँ पे बैंक सीडिंग विद आधार, यहाँ पे यस आ गया है, ऑटोमेटिक ये आ गया है, यानी कि आधार से बैंक जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे रजिस्टर विथ बैंक अकाउंट, अगर बैंक अकाउंट रजिस्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करना है। तो चलिए हम यहाँ पे रजिस्टर करना चाहते हैं, चलिए हम यहाँ पे यस पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर पूछा जा रहा है, फिर से आपको कंफर्म करना है, फिर अकाउंट होल्डर का नाम डाल लेना है, फिर यहाँ पे IFSC कोड भर लेना है, बैंक का नाम भर लेना है और ब्रांच नेम यहाँ पे भर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे फटाफट भर लेते हैं। डिटेल्स में आपको सही भर लेना है, अकाउंट नंबर जो भी है वो भर लेना है सही। और आप जैसे ही IFSC कोड डालेंगे तो आपका जो भी बैंक का नाम है और बैंक का जो ब्रांच है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे प्रीव्यू आ गया है। आप इसे चाहते हैं तो प्रिंट करने के लिए तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं या तो सेव करके रख सकते हैं। आपको यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है कि आपने जो भी डिटेल्स भरी है वो सही है या नहीं है, और अगर कोई भी गलती है तो आप उसे फिर से सुधार कर सकते हैं, एडिट उसे कर सकते हैं। अगर आपको जहाँ भी कोई गलती बुझाता है या तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में या तो एड्रेस या एजुकेशन क्वालिफिकेशन या ऑक्यूपेशन में कहीं भी गलत अगर लगता है तो यहाँ पे बाएं साइड में जो है आपको इस पर डायरेक्ट क्लिक कर लेना है, आप डायरेक्ट उसी ऑप्शन पे चले आएंगे। अब आपको सेव से नीचे चले आना है और यहाँ पे आई अंडरटेक दैट, यहाँ पे एक टर्म कंडीशन है, आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पे टिक कर देना है और यहाँ से सबमिट पे फिर क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने से पहले आपको एक बार OTP वेरीफाई कर लेना है और आपको यहाँ पे OTP जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर में एक OTP आएगा, आप उसे वेरीफाई कर लेना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पे OTP आ गया, चलिए हम यहाँ से वेरीफाई करके यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। तो मेरा यहाँ पे OTP वेरीफाई हो गया है। तो चलिए अब यहाँ फिर से सबमिट पे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक थैंक यू का मैसेज आ गया है, थैंक यू फॉर रजिस्टर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, योर UN नंबर हैज बीन सेंड योर SMS टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर। और कुछ इस तरह से कार्ड बन के आ गया है। यहाँ पे एक डाउनलोड UN कार्ड का एक ऑप्शन है और यहाँ पे कार्ड के नीचे पे लिखा हुआ है जिनकी मेहनत देश का आधार, उनका सपना हुआ साकार। और ऊपर में अभी यहाँ पे 70% ही यहाँ पे कंप्लीट दिखा रहा है, 100% क्यों नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि इसका आगे का फिर प्रोसेस क्या है।
तो चलिए हम यहाँ डाउनलोड यूएन कार्ड पे क्लिक कर लेते हैं, उसे डाउनलोड करके रख लेते हैं। अब आपको यहाँ पे नीचे चले आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, तो इस पर क्लिक कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लिया। जैसे ही क्लिक किया तो ये पोर्टल यहाँ से हट गया है। तो चलिए देख लेते हैं अब आगे क्या करना है इसका। अब आगे का प्रोसेस कुछ भी नहीं है। अब जो कार्ड बना है वो प्रिंट करके आप कस्टमर को दे सकते हैं। और अब पोर्टल पे आप देखिएगा तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे आपका जितना भी कार्ड जनरेट हुआ है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे मैंने अभी एक अपना अप्लाई किया तो यहाँ पे यूएन जनरेट एक लिखा हुआ आ गया। मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मोरफो सेटिंग कुछ नहीं होता है। आप जो डीजी पे यूज करते हैं, डीजी पे में जो मोरफो है वही मोरफो पे काम हो जाएगा। आपको अलग से इसे कोई भी सेटिंग करना नहीं होगा। तो आप लोग भी बहुत आसानी से ये कार्ड बना सकते हैं और अपने कस्टमर को दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।